जिस तारीख को ये घटना बताया जा रहा है उस तारीख को हम भी उस होटल में मौजूद थे, उसी होटल में हम ऊपर रहते हैं। श्रेया का जो बॉयफ्रेंड रोहित है उसके बारे में भी पुलिस प्रशासन का अलग मैसेज है। और निर्दोष रहते हुए कोई जेल में रहे, दुष्कर्म की कलंक भोगे, सजा भोगे, ये कहां से न्याय है। हम चाहेंगे कि रोहित जो श्रेया के बॉयफ्रेंड है और श्रुति की मां, श्रुति श्रेया की सहेली है, बात यह है कि श्रेया बबलू चंदा गेस्ट हाउस गई ही नहीं। अगर हम लोग के पति दोषी हैं तो उन पे भी सजा हो और श्रेया को भी इंसाफ मिले, अगर निर्दोष है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो और इस मांग को लेके देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, हम लोग देखिए सर, हमारा कहना है कि जब गलत कैले रहेगा तब ना आदमी के रहेगा कि ना हम लोग गलत किए हैं। अब गलत नहीं किए हैं तो घर पुलिस प्रशासन सिर्फ दबाव में निर्दोष को जेल भेजा है। पुलिस की जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो संदेह के घेरे में आ गया। सर ये सरासर झूठ है, ये मेरे पति कभी इस टाइप के नहीं है, ना मेरे पति हैं ना इनके पति हैं। ये पांचों निर्दोष हैं। जो रियल हत्यारा है, जो बड़ा मगरमच्छ है, वो कहीं आज भी घूम रहा है। 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरा है उस रास्ते में। क्या उस रास्ते में इनकी गाड़ी, जिस गाड़ी पर बताया, क्या वो गाड़ी उसमें आया? अभी हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, श्रेया हत्याकांड को लेकर श्रेया के आरोपी धर्मेंद्र और राकेश की पत्नी आज आपके कार्यालय में पहुंची हुई हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बातें जो है छनकर सामने आई हैं? श्रेया हत्याकांड 11 जून को उसके घर से लापता होना, मैंने कोचिंग जाने के क्रम में, और 13 को लाश मिला। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सहित विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता औरंगाबाद गए और इस मुद्दे पर प्रशासन पर एक बड़ा दबाव बनाया गया कि 16 वर्षीय श्रेया, जिसके साथ दुष्कर्म करके, हत्या करके नहर में फेंक दिया गया है। हम कहें कि प्रशासन दबाव में या बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भी दबाव में कहीं ना कहीं औरंगाबाद पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा दबाव बनाया और प्रशासन भी समय से जो भी अपराधी है उसका नाम निकाला और पूरे बिहार में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे या राजनेता थे उनको लगा कि न्याय मिल गया। जो श्रेया का जो अपराधी है उसको सजा मिला, क्योंकि उसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 2, जिस पर धर्मेंद्र पर भी दुष्कर्म का आरोप और राकेश, दोनों भाई, जो दोनों सगे भाई की दोनों की पत्नी यहाँ मौजूद हैं। धर्मेंद्र की पत्नी हमारी जस्ट बगल में बैठी हुई है, चंदा जी हैं, और राकेश की पत्नी निशा जी हैं। और हमारे बगल में संस्था के महिला पदाधिकारी कविता पांडे जी हैं और रीना जी हैं। इन सारी जानकारी जो अभी हमने बात की है इन लोगों से भी, या पहले भी इस पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा काम कर रहा है कि आखिर क्या कारण है। तो ये छनकर बात आई है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में, विभिन्न सामाजिक संस्था और राजनीतिक दल के दबाव में पुलिस प्रशासन ने निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया है। जिनको दुष्कर्मी बताया गया है, जिनको हत्यारा बताया गया है, वो कहीं से इस अपराध में है ही नहीं। और ये दर्शाता है कि इस घटना का जो बड़ा मगरमच्छ है, जो राजनीतिक संरक्षक में प्राप्त है, जिस कारण से प्रशासन उस पर ने हाथ डाल के ऐसे निर्दोष लोगों को बिना साक्ष्य के दुष्कर्मी हत्यारा बता के जेल भेज दिया गया है, जो कहीं से इसमें है ही नहीं। उसका सबूत क्या है कि इनके दोनों के पति धर्मेंद्र और राकेश, इनके ससुर दिलीप सिंह जी को थानाध्यक्ष का फोन आया था कि आपके बेटे से हमें पूछताछ करनी है, और 27 जून को ये अपने दोनों बेटे के अपनी गाड़ी से थाना भेजते हैं। और उस रात में थाना से उन दोनों को नहीं छोड़ा गया और बेरहमी से उनको काफी पीटा गया, उल्टा टांग करके मुंह में लाल मिर्च दिया गया और कहा गया कि यदि इस मारपीट से बचना है तो जो हम कहते हैं वो बयान देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। उस दबाव में आके इन लोगों ने जो बयान दिया उसको आधार बना के
श्रेया का जो बॉयफ्रेंड रोहित है उसके बारे में भी पुलिस प्रशासन का अलग मैसेज है, क्योंकि पहली मैसेज में 27 को थाना जाता है। पुलिस प्रशासन अपनी पुलिस डायरी में लिखता है कि 28 तारीख को पुलिस को देख के दोनों भाई भागता है तो पुलिस पकड़ा है। तो यही एक बड़ा मतभेद आ जाता है कि 27 को अपनी इच्छा से वो थाना गया है, जो थाना के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा, और पुलिस कहती है कि 27 ने 28 को हम पुलिस घेर के पकड़ी। तो यही एक डिफरेंस हो गया। श्रेया के बॉयफ्रेंड के बारे में भी उनके चाचा और पिताजी जो जानकारी दी है कि थाना अध्यक्ष के कहने पर कि एसपी साहब ने बुलाया है, तो हमने एसपी कोठी हम ले गए, एसपी ऑफिस ले गए, और 5 दिन पहले इन लोगों ने पुलिस डायरी में देखा है कि उसके बारे में भी बताया गया है कि रोहित जो श्रेया के बॉयफ्रेंड है और श्रुति की मां, श्रुति श्रेया की सहेली है, ये तीनों पुलिस को देखा तो ये भी भागा और हमने पकड़ा। तो दोनों जगह पुलिस का बयान गलत है। पूरी कहानी का सार यह है कि श्रेया बबलू चंदा गेस्ट हाउस गई ही नहीं, ठीक ना, बबलू चंदा गेस्ट हाउस गई ही नहीं, यह घटना वहां घटा ही नहीं, और ये सारे लोग को आरोपी बना के जेल भेज दिया गया है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस पूरी घटना पर, श्रेया हत्याकांड पर और निर्दोष को जो जेल भेजा गया है वो आरोपी है या नहीं है, इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो। और इस मांग को लेके देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, जिसकी प्रति भी बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, औरंगाबाद के जिलाधिकारी और एसपी को भी भेजेंगे। क्योंकि ये जो घटना पूरी तरह से निकल गया है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ दबाव में निर्दोष को जेल भेजा है, पुलिस की जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो संदेह के घेरे में आ गया है। तो श्रेया को न्याय दिलाने के, निर्दोष को सजा दिला देना, ये कौन सी न्याय है? इसलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस पूरी घटना का दूध पानी के निकल के आए। आप मीडिया का भी हम साथ चाहेंगे और देशवासियों का भी साथ चाहेंगे कि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज उठे कि हमारी जो 2 बहन बगल में है, जिनके दोनों को पति को, एक के पति को तो दुष्कर्मी ही बता दिया गया है और दोनों का हत्यारा बताया गया है। धर्मेंद्र की पत्नी बगल में है चंदा, इनके 3 बेटी हैं। अब उनके जीवन की भी बात है, और निर्दोष रहते हुए कोई जेल में रहे, दुष्कर्म की कलंक भोगे, सजा भोगे, ये कहां से न्याय है? हम चाहेंगे कि आप लोगों से धर्मेंद्र की पत्नी और राकेश की पत्नी से भी अपनी बात आप जान सकते हैं। जिस तारीख को ये घटना बताया जा रहा है उस तारीख को हम भी उस होटल में मौजूद थे। उसी होटल में हम ऊपर रहते हैं। जिस कमरे को वो बताया जा रहा है घटना स्थल, उसी के ऊपर कमरे में हम रहते हैं। तो उस समय ऐसा कोई नहीं, श्रेया वहाँ पे आई ही नहीं है उस तारीख को। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि श्रेया का मौत जिस होटल में आप रह रही थी ऊपर उसी होटल में हुआ था, लेकिन सच्चाई क्या कुछ है? प्रशासन तो यही कह रही है अब तक। नहीं, श्रेया वहाँ पे नहीं आई है, प्रशासन झूठ बोल रही है। श्रेया वहाँ पे आई ही नहीं है, ना ही कोई श्रेया आई है और ना ही कोई श्रेया का बॉयफ्रेंड आया है। ये सरासर मनगढ़ंत प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। आप इस घटना में किसे दोषी मान रहे हैं? कुछ जानकर चुके उधर के लोग बता रहे होंगे आपको। हम दोषी पुलिस को मान रहे हैं कि पुलिस निर्दोष को पकड़ी है। इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम लोग के पति दोषी हैं तो उन पे भी सजा हो और श्रेया को भी इंसाफ मिले। अगर निर्दोष है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए। जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन आपके पति कहाँ थे? मेरे पति मेरे साथ थे, मेरे पति मेरे साथ थे और मेरे बच्चे भी के साथ थे। आप क्या कह रहे हैं? हम सर यही कहना चाहते हैं कि ये सब तो एकदम गलत बात है। यही नहीं, ये सब कांड हुआ था उस दिन हमारे पति घर थे। ये सब खाली पुलिस के, खाली सबके कोई के सर के कहावी पर पुलिस के प्रशासन के टॉर्चर से इन लोग का आरोपी लगाया जा रहा है। घर में थे तो आप सबूत नहीं दिए प्रशासन को? तो हम लोग हिया ना थे, लॉज पर से ना उठा यही के अथी बोला के ले गए हैं। जहाँ भी होंगे उनका सबूत होगा ना आपके पास? हाँ, सारा सबूत इसके पास में है। हाँ,
उसको कीजिएगा ना। हाँ तो कार्रवाई करेंगे। प्रशासन उठा के नहीं ले गया है, नहीं, गार्जियन के द्वारा वहाँ पे छोड़ा गया है 27 तारीख को शाम में। इन लोग देखिए सर, हमारा कहना है कि जब गलत कैले रहेगा तब ना आदमी के रहेगा कि ना हम लोग गलत किए हैं। अब गलत नहीं किए हैं तो घरे ही थे, यहाँ से पापा फोन किए कि अति धर्मेंद्र आवा यहाँ लॉज पर, ये बेचारा सीधे तुरती आवे किए थे, तुरती चल गए। जब इन लोग का मन में किरोध रहता तब ना नहीं जाते कि हम लोग ऐसा गलत काम किए हैं। जैसे इन लोग तो हम वैसा नहीं है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, वहाँ डायरी पे गलत लिखा गया है। 27 तारीख को गार्जियन द्वारा वहाँ पे छोड़ा गया है, अपना गाड़ी से ले जाके इन अपना लोग गाड़ी छोड़े से छोड़ा हैं। गया नहीं है। आए थे लेने के लिए। नहीं, शासन लेने आए बाकी थे, उन लोग लेकिन झूठ बोल अपनी रहे गाड़ी हैं से ना छोड़ा गया है। हम लोग कि हम लोग दौड़ा के धरे हैं, बाकी गलत बात है। आप लोग के पति को देख के आप लोग क्या लगता है कि वैसे प्रवृत्ति नहीं, हम लोग भी सर रह रहे हैं तो हम लोग जान ना रहे इनका हैं। शादी का 15 साल हो गया है, मेरा 15 साल से हमारा 14 वर्ष अभी का सर लड़की है। इहो सुनने में आ रहा है कि अथी का तो डॉक्टरी वो लड़की पढ़ रही थी, और अथी कह रहे हैं कि अथी 40 बरस के अथी से मोहब्बत और प्यार करेगा। कम से कम देखिए कि ना केकरो से प्यार मोहब्बत करेगा कि बूढ़ से कोई कर लेगा। सर ये सरासर झूठ है। ये मेरे पति कभी इस टाइप के नहीं है, ना मेरे पति हैं ना इनके पति हैं। सार ये है कि दबाव में खाली ऐसे इन लोग की कहीं से भी उस गेस्ट हाउस में कभी श्रेया गई ही नहीं। पहले भी कभी गई थी? नहीं, कभी नहीं गई। श्रेया कभी गेस्ट हाउस में गई नहीं, उस दिन भी नहीं गई। श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित नहीं गया, और ये घटना वहां घटी ही नहीं। सिर्फ पुलिस को एक ही चीज दिखा कि इनके पड़ोसी श्रुति, जो श्रेया की फ्रेंड थी, श्रुति को मोहरा बना के इस पूरी घटना को एक फिल्मी कहानी बना लिया गया, और पूरी कहानी बना के अपने बचाव में नीतीश कुमार का सुशासन छवि बचाव करने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दबाव में पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बना के इन आरोपियों को अंदर किया है। जो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने अपनी स्तर से भी जो तहकीकात किया है उसमें निकल कर आया है कि ये पांचों निर्दोष हैं। जो रियल हत्यारा है, जो बड़ा मगरमच्छ है, वो कहीं आज भी घूम रहा है, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त में है। इसलिए सीबीआई जांच एकमात्र ही उपाय बचा है। यही कारण कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र लिखा है। इसका मतलब है सर, आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये दिखाने के लिए जल्दबाजी में जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ये मुख्यमंत्री नीतीश के दबाव में पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए, नीतीश का छवि बचाने के लिए निर्दोष को जल्दबाजी में एक कहानी क्रिएट करके काम कर दिया है। कहीं से सच्चाई नहीं है। पुलिस ने जो बात रखा है और इन लोग की जो बातें हैं, जो प्रूफ है, पुलिस जो बता रही है कि हत्या करके डैम ले गया 55 मिनट, क्या बीच में सीसीटीवी नहीं है? जो हमने जानकारी हासिल की है 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरा है उस रास्ते में। क्या उस रास्ते में इनकी गाड़ी, जिस गाड़ी पर बताया, क्या वो गाड़ी उसमें आया? कहीं नहीं आया। तो कोई सबूत का एक भी सबूत नहीं है। सिर्फ जो मार पीट के, मिर्च खिला के, दरिंदगी के साथ जो बात लाया गया है, उसी को कहानी बना के प्रशासन ऐसा किया है। दुख इस बात की है कि जो भी राजनेता गए थे, उनको यदि पता है कि निर्दोष जेल गया है तो उनको इस पर भी आवाज उठाना चाहिए। और बिहार की मुखिया नीतीश कुमार को हम चाहेंगे कि भाई अपनी छवि को मत देखिए। 5 निर्दोष को जो अंदर भेजा गया है उनको न्याय मिले। 2 आपके सामने, 2 की पत्नी तो मौजूद ही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया का साथ, देशवासियों का साथ मिलेगा। 5 जो निर्दोष लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, और जो रियल अपराधी होगा बिल्कुल पकड़ में आएगा। और हम सबकी मांग है कि जो भी दुष्कर्मी है और हत्यारा है उसको फांसी की सजा मिले।